इजराइल ने गुस्से में ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इजराइल ने गुस्से में किया। मिडिल ईस्ट की घटनाओं से गुस्से में आकर ईरान ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। पहले तो इजराइल को ऐसा गैंगस्टर माफिया सरगना दादा नहीं है दुनिया का कि उसे गुस्सा आ गया और उसने दुनिया की बड़ी गैस फैसिलिटी मानी जाने वाली ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। और इसके पहले ईरान के तमाम लीडर्स को एलिमिनेट कर चुका है, हर रोज कोई न कोई मारा जा रहा, फिर भी गुस्सा उसी को है। तो इस गुस्से का क्या मतलब है? लेकिन इन्होंने कहा, मतलब एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि इजराइल को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने हमला कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? अमेरिका को इस हमले के बारे में पता नहीं था, उन्हीं की पोस्ट में है, अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह भी कह रहे हैं कतर इस हमले में किसी तरह से शामिल नहीं था। बीच में यह भी कहा कि पूरे फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा हिट हुआ है, मतलब इजराइल ने जो हमला किया छोटा सा हिस्सा हिट हुआ है। उसके बाद ईरान ने गलत तरीके से कतर के गैस प्लांट पर हमला किया। फिर यह बता रहे हैं जो ईरान ने हमला किया कतर की फैसिलिटी पर, एलएनजी फैसिलिटी पर, उसके लिए कह रहे हैं कि ईरान ने गलत तरीके से हमला किया, यह अपनी पोस्ट में कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? और बेवजह हमला किया, उन्हें ईरानियों को पता नहीं था कि साउथ पार्स अटैक में कुछ ऐसी बड़ी तबाही या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमला किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इस अहम और वैल्यूएबल साउथ पार्स फील्ड पर इजराइल अब कोई हमला नहीं करेगा। मतलब वो एक तरह से अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं इजराइल की तरफ से कि इजराइल अब पार्स गैस फील्ड पर कोई हमला नहीं करेगा। फिर अगली लाइन में चेतावनी क्या दे रहे हैं कि ईरान ने अगर कतर पर फिर हमला किया, दोबारा हमला किया, तो हम पूरे गैस फील्ड को उड़ा देंगे। 5 तरह की बातें दिखी आपने, देखी ट्रंप के बयान में। और ये कह रहे हैं कि उनका अगर एग्जैक्ट बयान हिंदी तक बताऊं कि अगर फिर से ईरान ऐसा कोई कदम उठाता है तो यूएस इजराइल की मदद या सहमति के साथ या फिर बिना उसके, मतलब इजराइल अगर हमारे साथ नहीं भी ईरान पर बमों की बारिश करने के लिए आए साउथ पार्स गैस फील्ड पर, तो भी हम साउथ पार्स गैस फील्ड के पूरे हिस्से को इतनी ताकत से तबाह कर देंगे जितनी ताकत ईरान ने कभी महसूस नहीं की होगी। मतलब आखिर में गैस फील्ड को उड़ाने की बात कर रहे हैं। इनको पता है कि पूरी दुनिया में क्या शोर मचा है और कैसे तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती है और कितना क्राइसिस हो सकता है, लेकिन ये धमकी दे रहे हैं। उसी में आखिर में कह रहे हैं कि ईरान के फ्यूचर, मैं इस स्तर की वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को ऑथराइज नहीं करना चाहता क्योंकि इसका ईरान के फ्यूचर पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर कतर की लॉन्ग एलएनजी फैसिलिटी पर फिर हमला हुआ तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं।